हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंस्टेंट एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट एलक्यू बन सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले आपको बेसिक्स देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, इसमें दो आते हैं, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में तीन आते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड सिनोवियल जॉइंट। तो इस वीडियो में हम लोग कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसमें पहले आप लोग देख लो कार्टिलेजिनस जॉइंट का जो डेफिनेशन है क्या है। अगर कोई भी दो बोन जॉइन होकर एक जॉइंट बना रहे हैं और जॉइंट किससे हो रहे हैं, कार्टिलेज से हो रहे हैं, तो ये जो जॉइंट रहेगा उसको हम लोग कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, सीजे मतलब कार्टिलेजिनस जॉइंट। अभी एक जो टाइप्स ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट का भी खुद दो टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के दो नाम एक्स्ट्रा हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस एंड हाइलाइन कार्टिलेज जॉइंट्स। और सेकेंडरी का तीन नाम है, सिम्फायसिस, एम्फियाथ्रोसिस एंड फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट। सो पहले बात करते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में, सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, तो पहले आप लोग को ये डायग्राम बना देना है, हेड बना देनी है और दोनों के बीच में एक कार्टिलेज बना देना है। कार्टिलेज को नाम दे दो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, और दो बोन के बीच में जॉइंट कार्टिलेज से हो रहा है, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट का। और ये जो कार्टिलेज है, कौन सा कार्टिलेज है, मोस्टली हाइलाइन कार्टिलेज यूज होता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होता है। और ये बोन का एग्जाम्पल, बोन किसका है, फीमर का है। तो आगे बात करें तो हाइलाइन कार्टिलेज क्या करता है, स्ट्रांग होता है, तो ये जो जॉइंट है वो इमूवेबल हो जाता है और स्ट्रांग जॉइंट बनेगा। ठीक है, तो फिर ये जो रहता है टेम्परेरी जॉइंट रहता है, क्योंकि इसमें बाद में कार्टिलेज जो है जो रिप्लेस हो जाता है बोन से। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनोस्टोसिस। और ये जो जॉइंट है वो एसोसिएटेड रहता है हमेशा एपिफाइशियल प्लेट से। एपिफाइशियल प्लेट आपको लेंथ ऑफ बोन को ग्रो करने में हेल्प करती है, तो इस तरह से ये जॉइंट भी लेंथ ऑफ बोन को ग्रो करने में हेल्प करेगी। और ये जो जॉइंट है एक टाइम पे क्या होगा, ये आइडेंटिफाई नहीं होगा, आइडेंटिफाई होना बंद हो जाएगा। कब, जब सिनोस्टोसिस हो जाएगा। फिर एग्जांपल क्या है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का, ये जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस, स्फीनो-ऑक्सीपिटल जॉइंट, फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट एंड जिफिस्टर्नल जॉइंट। ठीक है, तो आप लोग ये सब एग्जांपल याद कर लेना। बोन आप लोग पढ़ी होगी, तो ये जॉइंट्स आप लोग को समझ आ रही होगी। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट पे, जिसका दूसरा नाम है सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस आप लोग पढ़े होगे। प्यूबिक सिम्फाइसिस में बीच वाला बना दो डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज और साइड साइड में बना दो हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, तो ये बस इसी को डायग्राम को जो है डिस्क्राइब कर दो। आर्टिकुलर सरफेस क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस इसमें क्या है, जो थिन लेयर के हाइलाइन कार्टिलेज से दोनों साइड से कवर्ड है, तो कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। और यूनाइट बाय क्या है, दोनों कार्टिलेज कैसे जुड़ा है बीच में, डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, यूनाइट बाय डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, बस इसको डिस्क्राइब करना है। फिर आगे बात करें, ये जो जॉइंट्स होते हैं परमानेंट होते हैं, ना कि उसके जैसा टेम्पररी। तो ये लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, परसिस्टेंट फॉरएवर। और ये मीडियन प्लेन ऑफ बॉडी में ऑकर होते हैं और परमिट क्या करते हैं, लिमिटेड मूवमेंट करते हैं, क्योंकि हार्ड है ना, तो लिमिटेड मूवमेंट परमिट करेंगे। जो कंप्रेसिव पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज जो रहता है वो हार्ड रहता है, तो ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाता। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस में और मेनोब्रेस्टर्नल में ये जो है ये देखने मिलेगा हमें। और जो थिकनेस ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज रहेगा वो रेंज ऑफ मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा ठीक है, तो इसको टेढ़ा ज़्यादा कर पाएंगे, इसको बेंट हो पाएगा, तो रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा उसका। और जो ये जॉइंट है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट स्टेट इन इवोल्यूशन ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट एक्स्ट्रा इसको याद रखना। इसका एग्जांपल क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो मैंने ऊपर बताया, मेनोब्रेस्टर्नल जॉइंट ये भी ऊपर मैंने बताया, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, अगर ऐसे क्यों आया तो आप लोग इधर ही तक लिखो, अगर एल क्यों आया तो मैं अभी जो बता रहा हूँ वो भी लिखना। ठीक है, तो अगर एल क्यों आया तो यहाँ पे एल में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है 2-3 वो भी एक्स्ट्रा लिख दो, कि बोथ द जॉइंट्स क्या करेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और फोर्सेस को विथस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। और ये जो वेट रहता है, फोर्सेस रहता है, वो ट्रांसमिट करने में दोनों जॉइंट्स हेल्प करेंगे, प्राइमरी कार्टिलेजिनस, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। ठीक है, और दोनों का जो कंसर्न है, मेन कंसर्न वो मूवमेंट के साथ है, वर्टिब्रल मूवमेंट। जो अगर वर्टिब्रल मूवमेंट होती है कोई, तो ये तीनों का जो मिक्सचर है वो उससे होगा, सिनकॉन्ड्रोसिस, सिम्फाइसिस एंड सिनोवियल जॉइंट। तीनों का मिक्सचर जो रहेगा वो वर्टिब्रल जॉइंट मूवमेंट कराएगा। ठीक है,
तो ये जो वर्टिब्रल मूवमेंट और ये जो जितने भी हैं वो क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं और वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वेट ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी को खड़े रहने के लिए वेट ट्रांसमिट करना पड़ता है, नहीं तो बॉडी बॉडी खड़ी कैसे रहेगी। ठीक है, तो ये वीडियो इस पे ही मैं स्टॉप करता हूँ। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे और अच्छे वीडियोस के लिए और शॉर्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इंस्टेंट MBBS ऑफिशियल को। तो ये नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो मेरा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।